Hello everyone, myself is Dr. Bhagwan, your FMG faculty. Today we have very special guest Dr. Yasmin who scored 234 marks in recent FMG जुलाई एग्जाम. डॉक्टर यस्मिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतने अच्छे स्कोर्स के लिए. Thank you, sir. हेलो एवरीवन माई सेल्फ डॉक्टर भगवान योर एफएमजी फैकल्टी. Today we are having very special guest Dr. Yasmin who have scored 234 marks in recent FMG July 2025 examination. Dr. Yasmin, please introduce yourself. My name is Dr. Yashwin. I have actually graduated from Popular Medical College from Dhaka University in Bangladesh. डॉक्टर यस्मिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के आप वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 234 मार्क्स के साथ बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम को क्लियर किया. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you so much. डॉक्टर यस्मिन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो एंड सो व्हेन डू यू थिंक कि आपको डॉक्टर बनना है, कैसे आपने सोचा कि मुझे बाहर जाना है एंड व्हाई यू चूज ओनली बांग्लादेश? प्लीज टेल आल्सो दिस. सर सबसे पहले तो सर डॉक्टर पापा को बनवाना था. जी कहानी तो वहीं शुरू होती है 2018. सर तो उस समय नीट यूजी दिया, थोड़े स्कोर वगैरह कम थे. 360 के आसपास मेरे स्कोर थे सर उसमें. जी तो मेरी बहन, सर पहले आप जानते हो मेरी बहन को, वो भी सर वो पहले से बांग्लादेश में ही थी. तो जी उसमें प्लान चल रहा था सर, सबसे पहले प्लान हुआ सर जॉर्जिया जाने का. लेकिन सर किसी कारण से वो जॉर्जिया का प्लान हो नहीं पाया. जी. फिर बाद में सर यूक्रेन का बात हुआ. यूक्रेन का सर फिर घर वाले कुछ लोगों ने मना कर दिया. फिर लास्ट में सर बांग्लादेश का प्लान हुआ. फिर मैं बांग्लादेश गया 2019 में. Okay, so you have went in 2019 and you graduated in 2025, right? यस सर. So how was their 6 year? कैसे रहे वहाँ 6 साल? कैसा माहौल है एजुकेशन के रिगार्डिंग, इवन रहने के रिगार्डिंग कैसा है वहाँ पर? सर एजुकेशन तो सर काफ़ी अच्छा है वहाँ पे. बहुत सारे कंट्री में जैसे सुनने में आता है सर कि क्लासेस वगैरह नहीं होती, लेकिन हम लोग बांग्लादेश में सर स्टूडेंट्स काफ़ी कम है एक पर कॉलेज. देखा जाए तो 20-25 स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो इस कारण से सर क्लास काफ़ी अच्छे होते हैं वहाँ पर. और सर इस कारण से वो इंडिविजुअली स्टूडेंट्स पर सर थोड़ा ध्यान भी ज़्यादा देते हैं वो लोग. That's great. डॉक्टर यस्मिन, हाउ यू गेट टू नो अबाउट क्लासेस? आपको सबसे पहले डॉक्टर भगवान क्लासेस के बारे में कब पता चला? सर आपके क्लास के बारे में सर लगभग 2-2.5 साल पहले पता चला था. जी जब पापा को मेरे किसी जब पहचान पापा के मेरे पहचान के लोग हैं, उन्होंने बताया था आपको आपके बारे में कि अपनी बेटी को भेजिए आपके पास. वो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका नहीं हो पाया था, तो आपके पास भेजना है. और वो आपके पास गई सर. आप सिर्फ 2 महीने पढ़ के मेरी बहन का भी हो गया. और हम उसी समय डिसाइड किया था सर आपके पास भी आना है. फिर हमारा भी सर रिजल्ट अच्छा हो गया उसके बाद. फिर दैट्स ग्रेट. या डॉक्टर अदिति पिछले जुलाई एग्जाम में 2024 में यहाँ से पास है, राइट? यस सर. यस. सो आपकी बहन ने आपको क्या एक्सपीरियंस दिया कि कैसे है, कैसे क्लासेस होती हैं? शी वाज एन ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट, आई रिमेंबर स्टिल. सो कैसे आपने बिलीव किया कि एक टीचर 19 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? तो एक होता है कि यार एक टीचर कैसे 19 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, और कैसे अगर पढ़ा भी रहा है तो क्या हमारे कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा कि नहीं, क्या हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत मन में होता है. तो फिर यस दीदी ने कैसे आपको समझाया and कैसे यू आर रेडी टू बिलिंग फॉर एग्जांपल टेक ऑफलाइन क्लासेस? सर. सबसे पहले तो सर मेरी बहन गई आपके पास, वो बता रही थी कि सबसे पहले सर आपके क्लासेस के सर माहौल जो होता है सर वो काफ़ी अच्छा रहता है. आपके बात करने का तरीका, कभी भी क्लास में बोरिंग नहीं होते कोई भी लोग. और सर वो जो जो मिथ बना हुआ है ना कि एक टीचर पढ़ा नहीं सकता, वो सब चीज़ पुरानी बातें हैं सर. अब नहीं, वो सब अब भूल जाने की चीज़ है. आपको आप जैसा आदमी सर साथ में रहेगा तो फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता है वो सब चीज़ों से. ग्रेट. डॉक्टर यस्मिन, जैसे आप आए फिर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया, यू वर एन ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट? प्लीज टेल टेल दी. सर आई एम रेगुलर ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट. ओके, सो क्लास में आप कहाँ बैठते थे? कहाँ पर, आगे, बीच में, या सिंगल रो में, या पीछे? कहाँ पर आपकी सीट हुआ करती थी? सर फर्स्ट 1.5 मंथ में तो सर लास्ट रो में ही सबसे लास्ट रो में बैठता था. फिर उसके बाद लास्ट सेकंड और थर्ड रो में बैठता था. आगे तो सर कभी मौका नहीं मिला मींस आई बैठने का. कैन से यू आर अ बैक बेंचर, एंड बैक बेंचर होते हुए यू हैव स्कोर 234, राइट? यस सर. जी. सो लास्ट 6 मंथ में यू वर विद अस इन ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट. सो व्हाट यू फील देयर इन क्लास? की क्लास का माहौल कैसा है क्लास में? जैसे फॉर एग्जांपल कैसा लगता है? एक बोरिंग लगता है या पॉजिटिविटी का माहौल है, बहुत टेंस माहौल है, बहुत एंजाइटी हो रही है? और आपके आसपास के जो बच्चे थे क्लास में, और भी बहुत सारे बच्चे थे, उनका कैसा माहौल था? प्लीज आल्सो डिस्क्राइब दैट. सर क्लास का माहौल तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है. उसमें तो कुछ भी मतलब सवाल उठाना भी बहुत मतलब गलत होगा. और सर एंग्जाइटी तो कभी हुई नहीं हमें वहाँ पर. हम लोग 3-4 दोस्त थे वहाँ पर, सभी लोग पास हो गए. इस बात की खुशी थी. एंड और जितने बच्चे थे सर, वो लोग भी सर आपको लेकर सर काफ़ी पॉजिटिव थे सब लोग मेरे हिसाब से. जी.
डॉक्टर यास्मीन टेल अस कि फॉर एग्जांपल जब आपने वेरी फर्स्ट क्लास ली ऑफलाइन तो कौन सी सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी एंड व्हिच सब्जेक्ट आई वाज टीचिंग एंड हाउ यू फील आफ्टर फर्स्ट लेक्चर की कैसा है? सर सबसे फर्स्ट क्लास हमने सर 20 फरवरी को ली थी। 19 को सर हम लोग पहुंचे थे वहाँ दिल्ली। 20 फरवरी को शाम में सर क्लास ली आपकी। आप पढ़ा रहे सर एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में भी शायद आप सर थायराइड पढ़ा रहे थे उस दिन। ओके, गुड। तो स्टार्टिंग में तो लगा सर आपने सर 1 घंटे में मतलब पढ़ाया तो पढ़ाया, आपने 3 से 4 बार रिवाइज भी करा दिया। हमने सोचा फिर कि सर इतनी बड़ी रिवीजन होगा तो एग्जाम क्यों ही नहीं निकलेगा लोगों का, जरूर निकलेगा एग्जाम, थोड़े ध्यान देंगे बस, कंसिस्टेंस रहेंगे तो। दैट्स ग्रेट। सो टेल अस अबाउट फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस का जैसे 20th ऑफ फरवरी से आपने स्टार्ट किया, आपकी क्लासेस कब तक चली? सिलेबस एक बार खत्म होने के बाद बंद हो गया या फॉर एग्जांपल कब लास्ट व्हेन वाज योर लास्ट क्लास? सर लास्ट क्लास तो सर 25 जुलाई तक चली शाम में। मतलब वो पता एग्जाम लगे, के हाँ। पहले से हाँ। पहले यस सर। तक। यस सर। सो हाउ डू यू फील, क्या एग्जाम के एक दिन पहले तक क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक सर? सर क्लास लेना तो इम्पोर्टेंट है ही मेरे हिसाब से। तो मेन चीज़ है क्लास, लोगों को क्लास की तरह नहीं लेना चाहिए, थोड़ा उसको मतलब रिवीजन की कंसिस्टेंसी के हिसाब से लेना चाहिए। तो वो तो बहुत जरूरी है सर। अगर क्लास छुट्टी दे देंगे लोग, कई बार लेजी हो जाते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा कभी कभी, इसलिए तो वो क्लास काफ़ी हेल्प होता है सबसे। जी। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर यास्मीन कि अ, कैसे फॉर एग्जांपल आपको कितनी बार सिलेबस कराया गया क्लास में और कितनी बार रिवाइज किया गया सिलेबस को सर पूरे को? सर क्लास में तो सर 4 बार तो हुआ ही था। वैसे तो बोलने के लिए 10 बार से ज़्यादा बार हुआ हो मेरे हिसाब से, ड्यूरिंग रेगुलर क्लासेस, जितनी सो बार रिवीजन करवाते हैं। हाउ डू यू थिंक कि क्या रिवीजन द नंबर ऑफ मोर रिवीजन इज वेरी हेल्पफुल टू क्रैक द एग्जाम? यस सर, नंबर ऑफ मोर रिवीजन आर वेरी हेल्पफुल। ओके, जैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए क्लास में, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, क्या वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती हैं? क्या सच में यूज़फुल है? लास्ट स्पेशली अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 डेज़ की क्लासेस जो हमने बात की थी कि सर दीज़ आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक दे कैन बी आस्क्ड, इज इट वाज़ रियली हेल्पफुल दैट केम इन एग्जाम और नॉट? यस सर, आते हैं क्वेश्चंस जरूर आएंगे। बोले आज सर आप मतलब आपके बोले हुए बातों से क्वेश्चन आते हैं सर। कई बार लोग हो जाते हैं कि मुझे लगता है थोड़ा बहुत नोट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो नोट्स तो एक हद तक अगर साइड करें थोड़ा सा तो, लेकिन आपके बातों पे ध्यान दें तो वो आपके स्टेटमेंट से काफी सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ओके। हाउ डू यू थिंक कि फर्स्ट टाइम सिलेबस, सेकंड टाइम सिलेबस, थर्ड टाइम सिलेबस, ये चीज़ें कैसे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करता है कि कैसे-कैसे आपने क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखे कि फर्स्ट बार आपका सिलेबस हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, तो क्या-क्या इम्प्रूवमेंट थे स्टेप वाइज़? इफ विल डिस्कस दिस। सर इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। जैसे फर्स्ट टाइम सिलेबस करने के बाद मैंने पहला जीटी दिया था सर, तो उसमें काफी कम नंबर आए थे, 161 के आसपास मार्क्स आए थे। लेकिन जी, सर सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन के बाद धीरे धीरे जब रिवीजन बढ़ा सर, तो मार्क्स भी सर 200 के आसपास पहुंच गए थे मेरे। 210 के दैट्स आसपास पहुंचे थे हाईएस्ट। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स इम्प्रूवमेंट होता है। okay, and tell us one more thing कि out of all 19 subject, I just want to know two favorite subject of yours which you like most in the class. सर एक तो जनरल सर्जरी और फार्माकोलॉजी। That's great. That's great. So, what do you think, for example, which subject you find difficult in exam? आपको क्या लगा कि कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है या आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एग्जाम में? सर एग्जाम में तो वैसे कुछ खास लगा नहीं। वैसे सर मुझे जनरली सर ऑप्स गानी काफी टफ लगता है पढ़ने में। ओके। सो हाउ डू यू फील कि व्हाट अबाउट दी जस्ट मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा ऑब्स गायनी, जैसे हमने 4 टाइम रिवीजन किया था। तो व्हाट यस डू यू थिंक कि जैसे कि क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड थे कि बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे? सर एक दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं बाहर से। वो तो आपने ही बताया था कि कभी भी सारे क्वेश्चंस हमारे मतलब अप्रोच के वाले नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे ही। लेकिन सर आपके क्वेश्चंस मतलब आपके नोट से काफी सारे क्वेश्चंस मिले, सही भी हुए हैं क्वेश्चन, तभी सर मार्क्स आए हैं, नहीं तो फिर कहाँ से ही हो पाता उतना। ग्रेट। सो टेल अस वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल आप क्लास में ही बैठ के एज़ अ लाइब्रेरी पढ़ते थे कि रूम पे पढ़ते थे या आपने एज़ अ लाइब्रेरी कहीं और लगा रखा था? सर मैं रूम पे ही पढ़ता था अपने। रूम पे पढ़ते थे। सो व्हाट डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम द क्लास, जैसे कि सुबह 3 आवर्स क्लास हो गई, इवनिंग में 4 आवर्स क्लास हो गई, 7 आवर्स की क्लास के बाद फॉर एग्जांपल कितने घंटे एक रेगुलर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए सो दैट ही और शी कैन क्लियर द एग्जाम इन वेरी फर्स्ट गो विद गुड मार्क्स? सर सुबह की क्लास के बाद लगभग बीच में जो गैप पड़ता था 5 घंटे का, उस बीच में लगभग 3 साढ़े 3 घंटा तो मैं पढ़ता था, क्वेश्चन बनाता था दोपहर में। जी, और रात में सर मैं सर क्लास के 9 बजे के बाद सर रिवीजन करता था, 12 बजे के 1 बजे के आसपास तक। ग्रेट। Dr. Yasmin, tell us कि is in this entire last 6 months journey, how DBC help you to crack this exam? DBC का क्या रोल है इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी इस जर्नी में? सर सबसे बड़ा रोल तो सर आपका ही है पहले तो।
एक तो बोलूँगा कि रेगुलर सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी के लिए मैं जॉइन किया था क्लास, और एक फोकस स्टडीज़ के लिए जॉइन किया था सर, कि मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम है सर, एक मैं पता नहीं होता मेरे कि क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। मैं नीट यूजी मेरा इसलिए छूटा था एग्ज़ाम, क्योंकि मैं आलतूफ़ालतू की चीज़ पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देता था। तो वो आपके पास क्लास करने से ये पता चला कि सर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा फ़ोकस था उस कारण से, तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हुआ इस कारण से सर। एक और क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है बच्चों को कि मैं क्लास में आगे बैठूं या क्लास में बीच में बैठूं या पीछे बैठूं, बट डू यू थिंक यू वर अ बैक बेंचर, आप बैक बैक लास्ट रो में बैठते थे, स्टिल आई रिमेंबर, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट रियली अफेक्ट फॉर एग्जांपल द प्रिपरेशन कि मैं फर्स्ट में बैठ रहा हूँ या लास्ट में या बीच में? सर मेरे हिसाब से थोड़ा भी नहीं करना चाहिए लोगों को। मैं क्लास में भी 2-3 लोगों को, अपने दोस्तों को बोलता था कि लोग पता नहीं क्यों झगड़ते हैं उसके लिए, क्योंकि अब स्पीकर तो सर पीछे भी लगे हैं, आपके पास बराबर ही पीछे भी आ रही है। फिर भी पता नहीं क्यों झगड़ते हैं लोग, तो इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एंड टेल अस फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने फॉर एग्जांपल एक-एक सब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल किया, फिर दोबारा रिवीजन किया, फिर थर्ड टाइम रिवीजन किया। बट डू यू थिंक व्हाट वाज़ योर लाइक मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल 19 सब्जेक्ट? सर फार्माकोलॉजी सर। एंड व्हाट वाज़ योर लिटिल बिट वीक सब्जेक्ट? सर ऑप्स का ही नहीं। Of gynae, same. Okay. So what do you think in case of, let's talk about pharmacology and then we'll also talk about gynecology. Pharmacology में how many questions you have done corrected? मतलब अगर 28 to 27 question were there. So what do you think कितने questions सही थे? सर अगर 27-28 क्वेश्चन को, मेरे एक ही क्वेश्चन गलत हुए होंगे उसमें, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे मेरे, ये कंफर्म था Okay. मेरा। And what about the ops gynae which you said that was your weak subject? सर ऑफ में भी सर 70% क्वेश्चन सही होंगे, थोड़े बहुत गलत हुए होंगे। So you are thinking like a topper कि हाँ 70% भी अगर मेरा सही है तो वो मेरा weak है, right? मतलब सर थोड़ा याद नहीं होता था मेरे ऑफ, इस कारण से सबको दिक्कत था। जी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक बार फिर से। एंड जी कुछ भी थैंक एक यू सर। चीज़ जो आप अपने जूनियर्स को एडवाइस करना चाहते हैं कि व्हाट डू यू एडवाइस टू योर जूनियर्स जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? सर एडवाइस तो यही करूँगा सर, आपकी बात सुने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए मेरे हिसाब से। जी, हाउ मेनी क्वेश्चंस आप पर डे कितने क्वेश्चंस करते थे? सर मैं 15 मॉड्यूल्स तो करता ही था, पर कभी कभी सर 20 भी जाते थे, कभी 25 भी जाते थे मॉड्यूल्स। गुड, गुड। एंड व्हाट डू यू थिंक हाउ कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम? सर कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक तरह से फ्लो रखता है एग्जाम के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, कि कभी छोड़ना नहीं है उस चीज़ को लेकर। कभी कभी थक जाते हैं लोग, वो समझ में आता है, मान लीजिए 6 महीने में कभी कभी हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना चाहिए। जी। एक और मेरे 2-3 लास्ट क्वेश्चन कि इस लास्ट 5 डेज़ की क्लास व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट कि जो लास्ट 5 डेज़ में अपन एक बार सिलेबस करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल इन एग्ज़ाम? सर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट टाइम पे सर वो आंखों के सामने से जो टॉपिक्स गुजरते हैं सर, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में दिखते हैं वो क्वेश्चन, इसीलिए तो छोड़ना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए उसको। एंड आई स्टिल रिमेंबर लास्ट डेज़ में आप कॉफ़ी पीने जा रहे थे, मैं पूजा करने आ रहा था एंड यू वर देयर, मैं कह रहा था कि आपको 230 मार्क्स लाना ही है। सो सर आप बट हाँ। दैट टाइम व्हाट यू थॉट कि यार मैं कितना मार्क्स ला सकता हूँ? सर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा तो नहीं है, सर की एक्सपेक्टेशन तो कम तो नहीं है? प्लीज़ आल्सो टेल अबाउट दैट। व्हाट डू यू फील दैट डे कि यार सर ने मुझे 230 मार्क्स की बोला, क्या मैं इतना ला पाऊँगा कि इससे ज़्यादा ला पाऊँगा, इससे कम ला पाऊँगा? टेल अस। सर वो तो मैंने अब किसी को बताया नहीं था पहली बात, मैं एग्जाम के बाद बताया वो बात सबको, कि आपने ऐसा कहा था। थोड़ा सा नर्वस तो हो गया था मैं, क्योंकि हमने सर टारगेट, हम 3 दोस्त थे वहाँ पर सर, 3 लोगों ने मतलब 2 लोगों ने हम टारगेट रखा था कि 200 के टारगेट रखा है, लेकिन सर 230 कभी सोचा नहीं था। आपने जब कहा तो थोड़ा सा सर नर्वसनेस हुआ था, लेकिन फिर उसी को आप पॉजिटिवली लेकर चल रहा था बस। आप 3 दोस्त थे, तीनों पास हो गए, राइट? जी सर। दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट वन क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल आप क्लास आ रहे हैं, ठीक है? और पढ़ रहे हैं पूरे 3 आवर्स में, फॉर एग्जांपल जो ये अपना पैटर्न है, 3 आवर मॉर्निंग, फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट इन इवनिंग, 4 आवर्स सेकंड पेपर सब्जेक्ट, व्हाट डू यू थिंक, इज इट रियली गुड और एक साथ 10 घंटे की क्लास लेना इज वेरी यूजफुल? नहीं सर, आप ये पैटर्न काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर 10 घंटे बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता। लोग को थोड़ा कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, बैठ सिर्फ बिठाने से क्या ही हो जाना है, सबसे तो कुछ होना नहीं मेरे हिसाब से। और थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिल जाता है बीच में और क्लास के बाद भी, या फिर कुछ लोग अगर सुबह उठते हैं तो उन लोगों के लिए भी बेटर। ओके, व्हाट डू यू थिंक क्लास में जब आप पढ़ते थे कितना परसेंट आपको क्लास में रिटेन हो जाता था, कितना परसेंट क्लास में याद हो जाता था? सर रहता था अच्छा खासा, एक सर एटी इन द परसेंट तो सर रहता ही था रिटेन सर। 80%, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड आप कितने फ्रीक्वेंटली सब्जेक्ट को रिवाइज करते थे? फॉर एग्जांपल अपन ने मेडिसिन पढ़ लिया स्टार्टिंग में एंड मेडिसिन खत्म हो गई, उसके बाद आप कब रिवाइज करते थे? नेक्स्ट रिवीजन में या उसके बीच में भी आप एक बार रिवाइज कर लेते थे? सर मैं टोटल तो सर 6 to 7 टाइम्स पढ़ा है आपके नोट्स। दैट्स गुड। तो
और बाकी आपने जो रिवीजन करवाया होगा लगभग 10 बार से ऊपर होगा सर, बोला जाए मेरे हिसाब से वो। तो अच्छे खासी बारी रिवीजन किया है। जी। जैसे कि 3 से 4 बार सिलेबस क्लास में हुआ, क्या आप सारे सिलेबस के टाइम पे ऑफलाइन क्लास में थे या फिर आपने खुद सेल्फ करने लग गए थे? नहीं सर, लगभग 15 दिन के लिए मैं नहीं था, वो आपको पता हुआ, वो बांग्लादेश गया था सर, कुछ सर्टिफिकेट हाँ, लाने आप अपने बांग्लादेश डिग्री गए के थे। लिए। तो उस बीच यस, में यस। पूरी क्लास छूटी थी, लेकिन फिर रेगुलर ही था सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लास्ट फाइनल मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव टू अपकमिंग बैच कि जो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड कैसे क्लास रहना चाहिए, कैसे रेगुलरिटी बनानी है जैसे आपने बनाया, आपके दोस्तों ने बनाया? सर सबसे पहले सर आपकी बात सुनेंगे, रेगुलर क्लास आएंगे, और मैं क्लास बोलूँगा सर, प्रेफर करता हूँ सर ऑफलाइन क्लास ज़्यादा। ऑनलाइन तो कभी कभी नहीं सही रहता मेरे हिसाब से, एक मैं देखा हूँ 1-2 लोगों को, इसलिए प्रेफर नहीं करता। जी। और बाकी क्वेश्चंस करे रेगुलर हो जाएंगे एग्जाम, चिंता नहीं करना ज़्यादा। बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपको एंड बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपकी फैमिली को, डॉक्टर अदिति को भी हाय बोलना। एंड जी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू अश्विन। सर। बेस्ट विशेस थैंक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सर।